जय माता शाह, जय श्री करणी महाराज की। आज आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। मैं आज आपको रक्षाबंधन पर्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये रक्षाबंधन पर्व कब से प्रारंभ हुआ, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, जो मुझे साक्ष्य मिले उसके आधार में आज आपको रक्षाबंधन के बारे में पूरा वर्णन बता रहा हूँ। वैसे रक्षाबंधन या राखी भाई बहनों के बीच में अटूट प्यार को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन आता है और इसी दिन बहनें पूजा अर्चना करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है, उनके स्वास्थ्य एवं जीवन में सफल होने की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा करने, उन्हें प्यार करने और विपरीत परिस्थिति में उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहने का वचन देते हैं। वैसे तो रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार है। रक्षाबंधन जो रक्षा शब्द है, रक्षा यानी हर एक की रक्षा करना, और रक्षा किसी भी रूप में, किसी भी ढंग में, किसी भी की जा सकती है। किसी के साथ कोई काम हो, उसकी रक्षा की जाए, वो रक्षा ही होती है। और इसके लिए एक बंधन होता है। जो रक्षाबंधन राखी के दिन आता है वो तो भाई बहन राखी बांधते हैं, मगर ये एक्चुअली ये एक धागा होता है जो एक महिला पुरुष को ये कलाई के अंदर रक्षा धागा बांध के रक्षा कवच के रूप में उसको शुभ आशीष देती है और मंगल कामना करती है और उसकी रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। और तभी ये रक्षाबंधन ये मनाया जाता है। रक्षाबंधन विशेषकर बहन भाइयों का रिश्ता है, राखी का होता है, मगर रक्षा कवच के रूप में धागा कोई भी बांध सकता है अपनी रक्षा के लिए। वैसे हम पुरानी कथा में जाएं तो राखी का त्योहार कब शुरू हुआ ये तो कोई नहीं जानता, मगर 6000 साल लगभग ये पुराना इतिहास है, कथा में आता है जो। और वर्तमान स्थिति में 600 वर्ष पहले यही रक्षाबंधन, यही राखी करणी माता ने अपने भाई राव शेखा जी को बांधी थी और उनको भाई का फर्ज उन्होंने बराबर निभाया और करणी माता के मात्र श्री शेखा जी को ही राखी बांधी और राखी के धर्म के भाई बने थे। और इतिहास में जाए पौराणिक में तो भविष्य पुराण में यह वर्णन आता है कि देव और दानव जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होने लगे थे, तब भगवान इंद्र घबरा कर बृहस्पति जी के पास चले गए और वहां बैठी थी इंद्र की पत्नी इंद्राणी, ये सब बातें सुन रही थी। उन्होंने इंद्राणी जी ने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ में बांधा था और संयोग से वो भी श्रावण की पूर्णिमा थी। और लोगों का विश्वास है कि इंद्र की लड़ाई में इस धागे के मंत्र की शक्ति की वजह से ही जीत हुई थी और उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा दिन धागा बांधने की ये प्रथा चली थी, रक्षा कवच धागा बांधने की प्रथा। और यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय के रूप में पूरी तरह से समर्थ माना जाता है। और इतिहास में देखें तो कृष्ण और द्रौपदी का किस्सा है जिसमें युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण की अंगुली घायल हो गई थी। तो कृष्ण की घायल अंगुली को देखकर द्रौपदी भागी और अपने साड़ी के पल्लू के एक टुकड़े को बांधा, चीर कर टुकड़ा, और वो भगवान कृष्ण की अंगुली के बांधा। और तब से जो ये सखा थी कृष्ण की द्रौपदी, और कृष्ण ने मन ही वचन दिया कि आज तूने जो मुझे साड़ी के पल्लू का चीर का जो धागे रूप बांधा है अंगुली पर, मैं इसका उपकार जरूर चुकाऊंगा। उस उपकार बदले में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को संकट की स्थिति में सहायता करने के लिए वचन दे दिया। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् पुराण, एक वामावतार कथा भी है। उस कथा के अनुसार भाई जब असुर राज दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लिया था, और ऐसे में उसका अहंकार चरम पर चढ़ गया था क्योंकि उसे स्वर्ग अधिकार कर लिया उसने। और इसी अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने चले गए। क्योंकि राजा बलि महान दानवीर थे, उन्होंने वचन दे दिया था
कि आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। और भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली और बलि ने तत्काल हाँ भी कर दी, क्योंकि 3 पग भूमि में उसको देना था ही, तय कर रखा था। लेकिन जब भगवान वामन ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में तो आकाश पाताल और धरती सब नाप लिया, फिर पूछा राजन अब बताइए तीसरा पग कहां रखूं। तब विष्णु भक्त अंजनी भक्त राजा बलि ने कहा भगवान आप मेरे सिर पे रखिए। और भगवान ने फिर राजा बलि को रसातल में ले जाकर छोड़ा और रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने वरदान के साथ ही अपनी भक्ति से बल पर भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया और यह विकट प्रतिपदा हो गई। भगवान तो बलि के पास रहने लगे वचन के हिसाब से, और भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी के पास जाना था, लेकिन वचन बंध गए और रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे, बलि की सेवा लेते रहे। उधर इस बात माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया कि आप, लक्ष्मी जी ने से कहा कि आप राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना ले और अपने पति को अपने साथ वापस ले आए। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी, तभी से यह रक्षाबंधन का त्योहार, रक्षा बंधन का त्योहार, पहले रक्षा वो कवच थे जो बांधा जाता है हाथ के अंदर, जो कोई बांध सकता है रक्षा के लिए, ये रक्षा बंधन तब से प्रचलन में आया है, ऐसा पौराणिक कथन आ रहा है। आज भी रक्षा बंधन में राखी बांधते वक्त या किसी मंगल कार्य में हाथ के मोड़ी रक्षा कवच बांधते वक्त यह श्लोक बोला भी जाता है, यैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबद्धमामि रक्षे माचल माचल है। अर्थात जिस रक्षा सूत्र के से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा कवच से मैं तुम्हें बांधती हूं या तुम्हें बांधता हूं जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान ना हो या अपने वचन से कभी भी विचलित ना हो, सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। और इसी ढंग जब हम आते हैं आधुनिक काल के अंदर, ऐतिहासिक बातों के अंदर, पुरानी कथाओं में जो पढ़ा बताया था, ऐतिहासिक बातों के अंदर अपन आए तो राजपूत लोग जब भी लड़ाई पर जाते थे या जो लड़ने वाले योद्धा थे कोई भी, तब महिलाएं उनके माथे पर कुंकुम तिलक लगाने के साथ साथ हाथ में एक रेशमी धागा भी बांधती थी, वो वही रक्षा कवच था, इस विश्वास के साथ कि यह धागा उन्हें विजयश्री के साथ ही वापस लाएगा, जैसा इंद्राणी ने विष्णु जी को बांधा था। राखी के साथ एक और प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है, इतिहास के अंदर आती है कि मेवाड़ की रानी करमवती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना मिली, तो रानी लड़ने में असमर्थ थी, क्योंकि उसके ऊपर सिर का सहारा नहीं था, विधवा थी वो, और उन्हें मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पर पहुंचकर बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ को लड़ते हुए रानी करमावती को उसके राज्य की रक्षा में सहायक बने। और एक प्रसंग वो भी आता है कि सिकंदर की पत्नी ने अपने पति हिंदू शत्रु पुरवास को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया था और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन ले लिया। पुरवास ने युद्ध के दौरान हाथ में बंदी राखी और अपनी बहन को दिए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया था। वापस जाए कथा के अंदर, मान लो तो महाभारत में ही जब युद्ध हो रहे थे तो उस युद्ध के दौरान पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण ने पूछा कि मैं
सभी संकटों को कैसे पार करूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि आप उनकी सेनाओं की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने की सलाह दी। यानी कि उनका कहना था कि राखी रेशम का धागा है, उसमें वो शक्ति है जिससे हर आपत्ति विपत्ति में मुक्ति पा सकते हो। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को तथा द्रौपदी ने कृष्ण को और कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने का उल्लेख मिलता है। यही मतलब विजय प्राप्त के लिए रक्षा कवच बांधा जाता है। महाभारत में रक्षाबंधन के संबंधित कृष्ण और द्रौपदी के वृत्तांत आपको बताया था मैंने भी। और उसी तरह राजपूत अपने राजस्थान में राजपूत या योद्धा कोई भी लड़ाई जाते थे, महिलाएं कुंकुम तिल लगा के साथ में हाथ में रेशमी धागा बांधती थी। इसी विश्वास साथ विजय सिंह के साथ आएंगे और उनको विजय प्राप्त होती थी। इतनी ताकत थी उस रक्षा कवच के अंदर। और अपने राजस्थान में एक रिवाज भी है, राम सखी का रिवाज भी है। राजस्थान में राम सखी और चूड़ा राखी या लुम्बा बांधने का भी रिवाज है। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इसमें लाल डोरे व एक पीले छींटों वाले फूंदा का लगा होता है और यह केवल भगवान को ही बांधी जाती है। चूड़ा राखी भाभीियों की चूड़ियों में बांधी जाती है। और वैसे जैन मतानुसार भी है कि इसी राखी पूर्णिमा के दिन विष्णु कुमार नामक मुनिराज ने 700 जैन मुनियों की रक्षा भी की थी। और जैन मतानुसार इसी का रक्षाबंधन पर्व ये सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं और इसी दिन देश और धर्म की रक्षा का संकल्प भी लेते हैं। रक्षाबंधन वैसे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, तो भाई बहन के प्यार के रिश्ते का प्रतीक है। यह त्योहार हर साल पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस साल 2024 की जो पूर्णिमा है सोमवार यानी 19 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। और हिंदू पंचांग अनुसार भी पूर्णिमा 19 अगस्त को सुबह 3:04 से प्रारंभ होगी, जो रात 11:55 पर समाप्त होगी। उदय तिथि अनुसार रक्षाबंधन का जो पर्व है, इसलिए इस बार का भेद खास है क्योंकि इसी दिन एक नहीं बल्कि कई शुभ योग हैं। इस साल का रक्षाबंधन का पर्व इसलिए भेद खास है क्योंकि इस दिन एक नहीं बल्कि कई योग बनेंगे, जिसमें इस दिन विधि विधान से मनाया जाएगा रक्षाबंधन। भाई बहनों के जीवन में खूब सुख समृद्धि आएगी, ये देगा साल। साथ ही लंबी और सेहतमंद जिंदगी देने के साथ इस रक्षाबंधन सर्व सिद्धि योग, आदित्य राजयोग जैसे शुभ योगों का संयोग भी है। एक और सूर्य अपनी राशि सिंह में बुध से मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे, वहीं सूर्य और शुक्र मिलकर शुक्रादित्य योग बनाएंगे। इसके अलावा 19 अगस्त 2024 की सुबह 6:08 से 8:10 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। रक्षाबंधन के दिन भद्रा पूंछ है 19 अगस्त की सुबह 9:51 से 10:53 तक, और रक्षाबंधन के भद्रा का जो मुख है वो सुबह 10:53 से 12:37 तक रहेगा। वहीं भद्रा की समाप्ति 19 अगस्त की दोपहर 1:30 पर होगी और इसके बाद ही राखी बांधना शुभ रहेगा। भद्रा काल राखी बांधने की गलती कोई न करें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। भद्रा काल राखी बांधने से भाई बहनों के जीवन में संकट की आशंका रहती है। असल में रक्षाबंधन की परंपरा उन भाई बहनों के डाली थी जो सगी नहीं थी। भले ही उन बहनों ने अपने संरक्षण के लिए इस पर्व की शुरुआत क्यों न की हो, लेकिन उसी बदौलत आज भी त्योहार की मान्यता बरकरार है। रक्षाबंधन पर्व सामाजिक और पारिवारिक
एकबद्धता या एक सूत्रता सांस्कृतिक उपाय रहा है। विवाह के बाद बहन पराये घर में चली जाती है और इस बहाने प्रतिवर्ष अपने सगे भाई नहीं अपितु दूर दराज रिश्तेदार के भाइयों तक उनके घर जाकर राखी बांधती है और इस प्रकार अपने रिश्तों का नवीनीकरण करती रहती है। दो परिवारों पर और कुलों पर पारिवारिक योग यानी मिलन होता रहता है। समाज के विभिन्न विभागों में बीच एक सूत्रता के रूप में इस पर्व का उपयोग होता है। इस प्रकार जो कड़ी टूट गई है और उसे फिर जागृत किया जा सकता है, किया जाता है। अब अपना आधुनिक युग में जो राखी के माध्यम तरीका देखें तो आज के युग में, आधुनिक युग में जो सूचना संप्रेषण युग का प्रभाव राखी जैसे त्योहार पर भी पड़ा है। बहुत सारे भारतीय आजकल विदेशों में रहते हैं एवं उनके परिवार वाले भाई बहन अभी भी भारतीय अन्य देशों में हैं। इंटरनेट के आने के बाद सारी ई कॉमर्स साइट खुल गई है। ऑनलाइन ऑर्डर देकर राखी दिए गए पते पर पहुंच जाती है। उसके अतिरिक्त भारत में राखी के अवसर पर संबंधित एनिमेटेड एक कुछ साधन सीडी मिलती रहती है। इसी एक बहन द्वारा भाई को टीका करके राखी बांधने का चलचित्र भी आते हैं। यह सीडी द्वारा, राखी द्वारा अनेक बहनों तक, दूर दूर देशों में रहने वाले भाइयों तक भेजी जा सकती है। और वैसे बहुत पुराना प्रसिद्ध गीत भी है, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, अरे प्यार के दो तार से संसार बांधा है। सुमन कल्याणपुर ने गीत गाया था। यह रक्षाबंधन आज बेहद चर्चित गाना भी है। भले ही गाना पुराना न हो, पर भाई बहन की कलाई राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है। रक्षाबंधन का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। तब आर्य समाज में सभ्यता की शुरुआत हुई थी। रक्षाबंधन पर जहां बहनों को भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधने का बेसब्री से इंतजार है, वहीं दूर दराज बसे भाइयों को भी इस बात का इंतजार है कि उनकी बहनें उन्हें राखी भेजें। उन भाइयों को निराश होने की जरूरत नहीं है जिनकी सगी बहनें नहीं है, क्योंकि मुंह बोली बहनें राखी बांधने की परंपरा भी काफी प्रचलित है। और हर इस पावन त्योहार पर बहन आकर के भाई को राखी बांधती है और भाई भी खुशी खुशी बहन का इंतजार करता है कब मेरी बहन आए और राखी बांधे। रिश्ता किसी भी रूप में हो सकता है। सगा रिश्ता तो होता ही है, मगर मुंह बोला या जबान देने वाला रिश्ता भी अपने आप सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि पवित्र रिश्ता एक पवित्र धागे के बंधन में बंधा हुआ रिश्ता है। तो अजर अमर रिश्ता है। जब बहन को जरूरत पड़ेगी भाई हाजिर रहेगा। बहन उसकी मंगल कामना हमेशा चाहती रहेगी। जय माता दी। अगर हम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक ये जो मैंने जहां तक संकलन किया है, संभव हुआ है, आपको ये राखी के पर्व पर एक विचार रखा है, आपको बताया है। अच्छा लगे लाइक कीजिए। जय माता ईशा। रक्षाबंधन पर्व। जय माता।